Riders, my name is Raghav and I'm a cross-country mountain biker, and right now I'm working as a product leader in OMO Bikes. And today we are going to explain why the knowledge of your bike frame is very important for us. So हम बारी बारी एक एक टॉपिक को कवर करते चलेंगे, लेकिन जो सबसे पहले आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है कि वाई द नॉलेज ऑफ फ्रेम इज इम्पॉर्टेंट, तो हम सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं. बिकॉज द बीइंग ए राइडर और ए वर्कशॉप गाय इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट योर बाइक फ्रेम. फर्स्ट थिंग, because after that you can easily explain any issue of your frame defect someone on call, and on other side is any technician or the workshop guy is comfortably understand your issue and help you better. क्योंकि सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको अपने फ्रेम का हर एक पार्ट आपको पता होता है कि फ्रेम के हर एक हिस्से को क्या क्या बोलते हैं, तो आप आसानी से अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल क्या होता है कि जनरली लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन साइकिल मंगाते हैं और ऑनलाइन ही टेक्निकल सपोर्ट ले रहे होते हैं. और ऐसे कंडीशन में जब आपको अपने फ्रेम के हर एक हिस्से के बारे में पता होता है तो आप आसानी से अपने इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करके बता सकते हो, और जो अदर साइड जो बंदा बैठा हुआ है वो आपको उतनी ही आसानी से आपको एक्सप्लेन कर सकता है. तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं. सो हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं पार्ट ऑफ द फ्रेम. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फ्रेम. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मटेरियल ऑफ फ्रेम. सो अब आ जाते हैं जो कि हमारे इस पूरे वीडियो का सेकंड नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. दैट्स कॉल्ड पार्ट ऑफ द फ्रेम. अगर मैं पार्ट ऑफ द फ्रेम की बात करूं तो ये सिर्फ एक जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रेम होता है जिसको हम बोलते हैं डायमंड फ्रेम, हम उसकी बात करेंगे. क्योंकि अगर आप फ्रेम के टाइप की अगर आप बात करोगे तो बहुत सारे फ्रेम आते हैं, जैसे रिकमेंड फ्रेम हो गया, आपकी टेंडम बाइक हो गई, और आपका जो है कुछ ऐसे फ्रेम टाइप्स हो जाते हैं जिसको वो इस पर्टिकुलर फ्रेम जैसे नहीं दिखते. लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो मैक्सिमम साइकिल्स जिस फ्रेम को फॉलो करती हैं दैट्स कॉल्ड डायमंड फ्रेम. अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो इसको बोलते हैं टॉप ट्यूब. ये चाहो तो आप नोट कर लेना, टॉप ट्यूब. दैट्स कॉल्ड डाउन ट्यूब, एंड इसको बोलते हैं सीट ट्यूब. और ये हो गया आपका बॉटम ब्रैकेट शेल. और ये हो गया आपका चेन स्टे. और ये हो गया आपका सीट स्टे. और ये हो गया आपका हेडसेट ट्यूब. ये सारी चीज़ें, इससे ज़्यादा इस फ्रेम में कुछ नहीं होता. ये आपकी एक तरह से फ्रेम एंटोनॉमी हो गई. और कई बार ऐसा होता है कि फ्रेम के साथ साथ उसके फोर्क भी आते हैं. फोर्क दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका रिगिड, एक होता है सस्पेंशन. सस्पेंशन फोर्क जो आपके शॉकर्स होते हैं वो, और रिगिड फोर्क जो होता है जो कि बिल्कुल आपका स्टिफ होता है. और अगर हम फोर्क को भी ऐड कर देते हैं, सपोज कीजिए मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. सो अगर ये फोर्क भी इस फ्रेम के साथ आता है तो हम इस दोनों चीज़ों को कंबाइन करके बोलते हैं फ्रेम सेट. सो ये हो गया पार्ट ऑफ द फ्रेम. अगर ये इन सारी चीज़ों की नॉलेज आपको होती है तो आप बड़े आसानी से फ्रेम के किस हिस्से में क्या डिफेक्ट है, कहाँ डेंट है, कहाँ पेंट खराब है, ये अपने दोस्त को या उस पर्टिकुलर मैकेनिक को या उस पर्टिकुलर बाइक मैन्युफैक्चरर को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड ऑन दिस पार्ट. अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ फ्रेम. तो गाइस अब हम बात करते हैं अपने वीडियो के उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जिसमें आता है टाइप ऑफ फ्रेम. अगर हम टाइप ऑफ फ्रेम की बात करें तो टाइप ऑफ फ्रेम में मैं पहली चीज़ जो ऐड ऑन करना चाहता हूँ पेनी फैथिंग. पेनी फैथिंग एक वो वाला फ्रेम था जो कि सबसे पहली साइकिल जो लॉन्च हुई थी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में जो पहली साइकिल बनाई गई थी वो पेनी फैथिंग थी, जो साइकिल का पहला स्वरूप कह सकते हैं उसको, पहला वेरिएंट कह सकते हैं. जो इसके ये वाला जो टायर था
बड़ा होता था और पीछे वाला छोटा होता था और वो बिल्कुल ऐसे दिखाई देते थे कुछ। तो इस तरह की चीज़ होती है, यानी हमारी जो पहली साइकिल दुनिया में बनी थी वो कुछ इस तरह से थी, और पहले कॉम्पिटिशन्स जो होते थे वो इस तरह के साइकिल्स होते थे। तो दैट्स कॉल्ड पेनी फेथिंग। इसको आप गूगल पे सर्च करेंगे, मैं लिंक भी नीचे शेयर में डाल दूंगा ताकि आपको दुनिया की पहली साइकिल कैसी बनी थी वो देखने को मिले। कम टू द सेकेंड टाइप इज फोल्डिंग बाइक। फोल्डिंग बाइक अर्बन कह सकते हैं अर्बन कम्यूटिंग का एक भविष्य है, और बहुत सारे लोग जो डिफरेंट लोकेशन पे ट्रैवल करते हैं, मगर उनका जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो चेंज होता रहता है। कभी मेट्रो होती है, कभी बस होती है, और वो घर से ऑफिस जाने के लिए एक ऐसी बाइक का इस्तेमाल करते हैं जो आसानी से फोल्ड हो जाती है। तो दैट्स कॉल्ड फोल्डिंग बाइक। उसके बाद आ जाते हैं रिकम्बेंट बाइक। रिकम्बेंट बाइक भी बहुत ही पॉपुलर वेरिएंट आप कह सकते हैं साइकिल का, क्योंकि इसमें राइडर ऑलमोस्ट लेट करके चलाता है और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। और एक टाइम पे जब बहुत तगड़ा कल्चर है, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में एक तगड़ा कल्चर होता है कि बाइक पैकिंग का, सामान पकड़ा, सब कुछ बांधा और एक लंबे टाइम के लिए निकल गए। ऐसे में रिकम्बेंट बाइक लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और उसके बाद आती है ट्रस बाइक। ट्रस बाइक का मतलब होता है कि उसका जो फ्रेम होता है, जैसे सपोज कीजिए कि ये इसका फ्रेम ऐसे ऐसे, मतलब जिग जैग क्रॉस बना रहता है और ऐसे करके, समथिंग लाइक दैट। मतलब काफ़ी सारे जो क्रिस क्रॉस होकर के बने होते हैं। जैसे कि आप ट्रस जो होते हैं, जो आप कभी कंसर्ट होता है, कभी म्यूजिक्स होते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा स्टेज पे जो ट्रस लगे होते हैं उसके जैसा फील देते हैं इस तरह की बाइक। सो दैट्स कॉल्ड ट्रस बाइक। उसके बाद आ जाते हैं आपकी टैंडम बाइक। सॉरी, ये फोल्डिंग 2 बार आ गया मेरे ख्याल से, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं टैंडम बाइक। टैंडम बाइक एक ऐसी बाइक होती है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ साइकिलिंग कर सकते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं साइकिलिंग के, लेकिन ये कुछ ऐसे वेरिएंट हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं और वो बहुत ही पॉपुलर है। सो वैसे भी अगर आपको बहुत सारे वेरिएंट्स अगर देखने हैं तो आपको गूगल पे नंबर ऑफ वेरिएंट्स मिल जाएंगे, लेकिन ये कुछ गिने चुने वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेरिएंट है जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी। नाउ अब आ जाते हैं अगले पार्ट पे, जिसका नाम है मटेरियल ऑफ फ्रेम। तो अगर हम मटेरियल ऑफ फ्रेम की बात करेंगे, so let's come to the final part of our video is called material of the frame। यहाँ टाइप ऑफ द फ्रेम हो गया एंड मटेरियल ऑफ द फ्रेम पे कर लेते हम लोग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे वर्ल्ड में जब पहली साइकिल बनी थी, जब साइकिल लॉन्च हुई थी, तो उस समय वो वुडन की बनी थी। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे वुडन मेंशन किया है। और आज भी आप कभी कभी देखेंगे तो बहुत ही एक प्रीमियम सेक्शन आता है साइकिल्स का जिसमें लोग बैम्बू की साइकिल यूज़ करते हैं। तो यस, वुड एंड बैम्बू अभी भी चलन में है, जिनको आप इको डिज़ाइन कह सकते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली साइकिल्स होती हैं। तो दैट्स कॉल्ड वुडन साइकिल। और वो वुडन साइकिल में इस समय भी कुछ गिनी चुनी साइकिल्स ऐसे लोग हैं जो कि बैम्बू की साइकिल यूज़ करते हैं। तो इस वजह से आई मेंशन ओवर हियर इज वुडन। उसके बाद जो सबसे पॉपुलर है, मतलब आप ये मान के चलिए कि मतलब कह सकते हैं कि उसके बिना साइकिल के बारे में सोचना ही मुश्किल है। 85 से लेकर के 90% साइकिल्स जो हैं वो स्टील से बनती हैं। उसके बाद जो वेरिएंट आता है, जो कि ये सारी की सारी जो स्टील जो होती है वो मोस्टली बिगिनर साइकिल होती है। बिगिनर सेक्शंस की जितनी भी साइकिल्स होती हैं वो स्टील की होती हैं, जिसमें आपकी नीलम, हीरो, एटलस और आपके जो हरकुलिस हो गई या फिर जो है उस तरह की साइकिल्स हो जाती हैं। अब आ जाते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो होता है वो इंटरमीडिएट और हाई इन बाइक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप नॉर्मल अगर इंटरमीडिएट लेवल की बाइक्स की बात करेंगे तो वो सिर्फ एल्युमिनियम अलॉय होता है। अदरवाइज जैसे जैसे बाइक का प्राइस बढ़ता है उसके ग्रेड चेंज हो जाते हैं, जैसे 6061 हो गया, 6011 हो गया, इस तरीके से करके हम एल्युमिनियम के और भी ज़्यादा वेरिएंट्स आते हैं जो ऑलमोस्ट काफ़ी हल्के और उतने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद आ जाता है टाइटेनियम। टाइटेनियम एक ऐसा मेटल है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होता है, और दैट्स कॉल्ड टाइटेनियम की बाइक्स भी आपको रेयरली कहीं कहीं दिख जाएंगी। उसके बाद जो कॉमन बाइक्स आती है उसको कहते हैं कार्बन। कार्बन परफॉर्मेंस बाइक्स में आती हैं। अब आप चाहे रोड बाइक ले लो, चाहे एमटीबी ले लो, चाहे आप जो है एक ऐसे देख लो, तो उसमें जो कार्बन बाइक्स होती है वो कार्बन हमेशा परफॉर्मेंस बाइक्स की कैटेगरी में आती है। तो ये कुछ प्रॉपर जो एक मटेरियल्स होते हैं जिनके थ्रू साइकिल बनाई जाती है। अगर मेरे से कुछ मिस हो रहा हो तो आप डेफिनेटली आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल गेट बैक टू यू, और मेरा भी थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा आप लोगों के साथ साथ। सो गाइज, ये थी हमारी पूरी ऑल अबाउट द बाइक फ्रेम्स के बारे में जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है।
जिसमें आपका फ्रेम के बारे में नॉलेज होना क्यों इम्पोर्टेंट है, आपके फ्रेम का पार्ट क्या क्या होता है, आपके टाइप ऑफ फ्रेम्स क्या क्या होते हैं, आपका फ्रेम का मटेरियल क्या क्या होता है। उसके बावजूद भी अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बता सकते हो और जिससे हमें थोड़ी बहुत नॉलेज मिल सकती है, या आगे आने वाले टॉपिक पे हम उस पर्टिकुलर चीज़ को उठा करके दूसरों को और ज़्यादा नॉलेज शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लीजिएगा। वी लव टू गेट बैक टू यू, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड राइट नाउ। मीनवाइल, राइड हार्ड एंड राइड सेफ। थैंक यू वेरी मच।